So hello everyone, hope you all are doing good. So as we are discussing about the 2 marks important previous year questions, तो उसमें से जैसे हमने ब्रिटिश पोइट्री के कर लिए, फंडामेंटल ऑफ रिसर्च के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रिटिश ड्रामा सब्जेक्ट. ब्रिटिश ड्रामा में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रखे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो जैसे कि ये सारा जितने भी प्लेज हैं, जितने भी ड्रामाज हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. फिर भी साइड बाय साइड जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको ज़रूर क्लियर कर दूंगी फिर से एक बार, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ मेफिस्टोफिलिस इन द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स. डॉक्टर फॉस्टर्स जो प्ले था हमने रीड आउट किया, उसमें एक मेफिस्टोफिलिस नाम का करेक्टर था, ठीक है जी. जो मेफिस्टोफिलिस था हमें पता है कि वो क्या है, डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए बाद में काम करने लग गया था. वो एक डेविल था, राइट. मेफिस्टोफिलिस क्या है, डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल होना चाहते थे, वो ब्लैक मैजिक सीखना चाहते थे. बट मेफिस्टोफिलिस और फॉस्टर्स के बीच में डील हो रखी थी कि थोड़े साल बाद जो मेफिस्टोफिलिस है वो डॉक्टर फॉस्टर्स की जो सोल है वो निकाल लेगा, ठीक है. तब तक जो है गुलाम बन के रहेगा वो फॉस्टर्स का, जो डेविल है मेफिस्टोफिलिस, राइट. तो मेफिस्टोफिलिस कौन है इस प्ले में? सो लेट्स सी. इन डॉक्टर फॉस्टर्स मेफिस्टोफिलिस इज अ डेविल, अ डेमन who appears to Fosters after he tried to summon him through magic. ठीक है जी. एकदम से जब जो फॉस्टर्स कहते थे मुझे और नॉलेज चाहिए, मैं ब्लैक मैजिक सीखना चाहता हूँ, ठीक है जी. तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया. उनका जो फ्रेंड था उनके पास मेफिस्टोफिलिस नाम का एक डेविल था, ठीक है, जो ब्लैक मैजिक करता था. और वैसे ही फिर उन्होंने बोला कि फॉस्टर्स ने बोला कि मैं एक डील करता हूँ कि कुछ सालों बाद आप मेरी सोल निकाल लेना, बट तब तक के लिए मेफिस्टोफिलिस जो है वो मुझे दे दो, मतलब मैं ब्लैक मैजिक कर सकूँ, सीख सकूँ, ठीक है. तो वही सारी स्टोरी थी थ्रू मैजिक एंड एसेंशियली एक्ट्स एज हिज सर्वेंट. जो मेफिस्टोफिलिस है फिर वो सर्वेंट बन जाता है फॉस्टर्स का, granting him powers in exchange for Foster's soul at the end of the set time period. जो उन्होंने टाइम पीरियड मतलब अपनी डील में, ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रांटिंग हिम द पावर्स इन एक्सचेंज फॉर फोस्टर्स सोल, ठीक है, कि इन द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है उनकी डील हुई थी कि इतना टाइम पीरियड है फोस्टर्स के पास, इतने टाइम पीरियड में जो फोस्टर्स है वो ब्लैक मैजिक यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से, और मेफिस्टोफिलिस उनका सर्वेंट बन के रहेगा, ठीक है जी. तो बस वैसे ही उनका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ एंड इन द एंड फिर जो फॉस्टर्स है उसको अपनी सोल जो गिरवी रखी थी वो देनी पड़ी, ठीक है. वाइल ही सर्व्स फॉस्टर्स मेफिस्टोफिलिस कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स हिम. जैसे जैसे जो मेफिस्टोफिलिस है वो डेविल है वो, ठीक है, वो फॉस्टर्स के साथ रहता था, जैसे ही फॉस्टर्स कभी ब्लैक मैजिक करता तभी जो डेविल है फॉस्टर्स को याद दिला देता कि हमारे बीच डील हो रखी है, अल्टीमेटली लीडिंग टू फॉस्टर्स ट्रेजिक डाउनफॉल. एंड इन द एंड जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया फिर जो फॉस्टर्स है उनको मेफिस्टोफिलिस को अपनी सोल देनी पड़ी, राइट. आई होप दिस इज क्लियर कि मेफिस्टोफिलिस कौन था. नाउ एक क्वेश्चन आ रखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ड्रामेटिक प्लॉट एक्चुअल में होता क्या है. हम ये ब्रिटिश ड्रामा पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें हम ड्रामा देखते हैं, प्ले देखते हैं, बट एक्चुअल में ड्रामेटिक प्लॉट होता क्या है. इट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द प्ले या स्टोरी. किसी स्टोरी में कोई भी जो इवेंट्स हुए हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में दिखाए जाते हैं. दैट अनफोल्ड्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, मतलब धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर ओपन होता है और हमें जो सस्पेंस डाल रखा है वो पता लगता है, ठीक है. टिपिकली इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक ड्रामेटिक प्लॉट में. इंट्रोडक्शन होता है, राइजिंग एक्शन, ठीक है, क्लाइमैक्स आता है, फॉलिंग एक्शंस आते हैं एंड रेजोल्यूशन फाइनली सॉर्ट आउट हो जाती है वो प्रॉब्लम विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द कन्फ्लिक्ट एंड द टेंशन, ठीक है जी, टू इंगेज द ऑडियंस, ताकि जो ऑडियंस है वो बहुत ध्यान से उस चीज़ को देखे, उस प्ले को देखे, क्यूरियोसिटी उनमें जाग जाए कि एक्चुअल में एंड ऑफ द प्ले होगा क्या. ऑफन फॉलोइंग अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर सीक्वेंस में पूरा प्ले दिखाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ड्रामेटिक प्लॉट, राइट. So I hope this is also clear. Now comes the third, that is who is Vermandro in the play The Changeling. The Changeling हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें वर्मैंड्रो कौन थे, जो बीट्राइस थी उनकी बेटी थी, है ना. वर्मैंड्रो उनके पापा थे,
तो जैसे कि हमने इसमें ये भी पढ़ा कि जो बीट्राइस थी वो अलोंजो के साथ मैरिज नहीं करना चाहती थी बिकॉज वो किसी और से प्यार करती थी, ठीक है, बट उसके जो पापा थे वो नहीं मान रहे थे। बस वही चीज़ को लेके ये सारा क्या है, प्ले था। तो वमेंड्रो कौन है? ही इज़ द गवर्नर ऑफ द कैस्टल ऑफ एलिसेंटा एंड फादर ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर बीट्राइस। ही प्लान्स टू मैरी हिज डॉटर बीट्राइस टू अलोंजो, ठीक है। जो उसके फादर थे वो चाहते थे कि जो बीट्राइस उनकी डॉटर है उसकी शादी किससे हो? अलोंजो से हो। बट जो अलोंजो थी वो तो अल्सीमारो से प्यार करती थी। द चेंजलिंग इज रिटन बाय विलियम रॉले एंड थॉमस मिडलटन, राइट। बस इसको आपने इतना 2 मार्क्स में अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ दी एल्केमिस्ट। दी एल्केमिस्ट हमने पढ़ी थी, फेस वाली, सटल, उसमें डॉल भी थी जो एक प्रोस्टिट्यूट थी, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। फिर एक लविट था जिसका मतलब पूरा लविट का घर था, ठीक है। तो उसमें फिर जो फेस थे, सटल थे, दोनों थे। फेस को वो अपनी घर की चाबियां दे के गया था लविट, फिर उसने सटल को भी बुला लिया, डॉल को भी बुला लिया, और क्या है, तीनों एक तरह से लोगों से पैसे ऐंठते थे, लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे इकट्ठे करते थे, राइट। तो ये सारा प्लॉट स्ट्रक्चर वही है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। द एल्केमिस्ट बाय बेन जॉनसन, बेन जॉनसन ने लिखी है। ये is a play about the two con man, that is Face and the subtle, who tricks other for the money, जो दूसरों को पैसों के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं। The play is full of vice and sin, greed and sex, इसी सब से रिलेटेड है क्योंकि जो डॉल है वो एक प्रोस्टिट्यूट है, लोगों से पैसे लेके उनके साथ सेक्स करती थी। तो यहाँ पे ग्रीड एंड सेक्स भी शो किया गया है सारे प्लॉट में। सो फेस एंड सटल पोज एज एल्केमिस्ट एंड प्रिटेंड टू नो फिलोसोफर स्टोन। जो फेस एंड सटल है लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे ये कह के कि हमें फिलोसोफर स्टोन है हमारे पास, ठीक है जी। अगर आप वो फिलोसोफर स्टोन लेना चाहते हो, उनको लगा कि उनको ब्लैक मैजिक आता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे कि हमें ब्लैक मैजिक आता है, आप हमारे पास आओ, ठीक है, ये सब चीज़ें। दे वर्क विद द डॉल और प्रॉस्टिट्यूट, जो मैंने अभी बताया। मतलब प्लॉट बताना आपने सिंपल कि स्टोरी में एक्चुअल में क्या था उसको शॉर्ट में बताओ। फेस एंड सटल रन अ क्रिमिनल ऑपरेशन आउट ऑफ द सिटी होम ऑफ फेस मास्टर लविट, वाइल लविट इज़ अवे ड्यू टू प्लेग। जैसे कि बताया कि जो लविट है वो अपने घर की चाबियां फेस को दे गया था, और फेस ने फिर सटल को भी बुला लिया, डॉल को भी, और वहीं पे वो लोगों को बुला के उनको पागल बनाते थे, ठीक है। देन फेस कन्विंसेस डैपर, डैपर एक क्लर्क था, ठीक है जी, दैट सटल इज एन एल्केमिस्ट एंड कैन गिव हिम फैमिली और टू हेल्प हिम विद एट गैम्बलिंग, ठीक है। उन्होंने उसको पागल बनाया कि तुम गैम्बलिंग करते हो तो मुझे भी कुछ ऐसी जादुई शक्तियाँ दे दो जिससे मैं भी गैम्बलिंग का मतलब एक तरह से राजा बन जाऊँ, इतना सारा पैसा हो जाए मेरे पास। डैपर लालची हो गया, ठीक है। डैपर एग्रीज टू गिव हिम हाफ इज विनिंग टू सटल एंड फेस। फिर एंड में जैसे कि हमने देखा कि जब जो डॉल थी, ठीक है, डॉल सेक्स कर रही थी विद द डैपर एंड इन दी एंड फिर वो पकड़ा गया और उसको बोल दिया कि तू अभी अशुद्ध हो चुका है तो अभी तेरे को फिलोसोफर स्टोन नहीं मिलेगा। इतनी सी बात कह के फेस और सटल ने उसको भगा दिया वहाँ से। सटल टेल डैपर ही मस्ट मीट द फेरी क्वीन टू गेट हिज फैमिलियर। तो ये सब चीज़ें कह के उन्होंने क्या है डैपर को भी वहाँ से भगा दिया था और अपने पैसे बचा लिए, जबकि उनके पास तो कोई मैजिक था ही नहीं, वो तो लोगों को पागल बनाते थे। Next question is, and the last question, analyze the term of the play, The Beggar's Opera. The Beggar's Opera जो play है उसको analyze करो short words में। Beggar Opera जो है is a satirical ballad opera written by John Gay. ये play जो है वो 18th century में set किया गया था लंदन में, and is about the group of thieves, sex workers, rogues, ठीक है जी। यहाँ पे sex दिखाया गया है, thieves के बारे में बताया गया है, ठीक है जी। सारा मतलब प्ले जब आपको पता ही है, सारी स्टोरी आपको बस वही चीज़ आपने शॉर्ट वर्ड्स में लिखनी है। मेन थीम यहाँ पे जो है वो है मॉरल करप्शन, जेंडर, लव एंड मैरिज, क्लास एंड इनइक्वालिटी, ठीक है जी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो वो भी आप अपने वर्ड्स में ऐड कर सकते हो। एंड ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you very much.